सो मैथ्स क्लास 9 में सर्कल्स में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 15 है. शो दैट इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. मतलब कि जो इसका एक रेक्टेंगल है जैसे, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है और हमें ये शो करना है दैट इफ इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल है, ठीक है, सर्कल परफेक्ट नहीं है लेकिन ठीक है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स जहाँ पे मीट करेंगे वो जो पॉइंट है वो सर्कल का भी सेंटर है. वेयर द डायगोनल्स मीट ऑफ द रेक्टेंगल, वो सर्कल का भी सेंटर है. हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. लेट दिस सेंटर बी ओ फॉर द जो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बी ओ. ठीक है, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी let the point of intersection of diagonals be O. ठीक है. नाउ टू प्रूव, समझ आ गया हमें सेंटर का, ये जो रेक्टेंगल जिस सर्कल के अंदर है वो सर्कल का भी सेंटर ही है वो डायगोनल, वो हमें प्रूव करना है. सो इसको प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टीज लगेंगी. एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब यहाँ पर ये बी हो गया, ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये पहली हमारी वो बनती है, ठीक है, इक्वेशन. सेकंड क्या है, दैट डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, जो क्रॉस होते हैं, ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं. ओ सी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. ठीक है. नाउ सिंस ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी, ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी, सो वी कैन से सिंस ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, so we can say that AC is equal to 2OA. क्लियर है, AO और OA तो एक ही हुआ ना, ठीक है, ये 2OA हो गया. अच्छा, अब हमारे पास क्या है, AC is equal to BD है, तो if from 1 we can say that AC by 2 is equal to BD by 2. if 9 is equal to 9 then 9 by 2 is also equal to 9 by 2, दोनों तरफ से इक्वल डिवाइड कर दिया 2 से. ठीक है, तो सिंस ए सी इज इक्वल टू 2OA, सो बी डी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2OB. ठीक है, सिंस ए सी इज इक्वल टू 2OA, बी डी इज इक्वल टू 2OB. ठीक है, ये हमारी ये हमारी सेकंड बन जाती है. ठीक है, नाउ फ्रॉम 2 से हमने क्या निकाला, अब ए सी बाय 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा OA 2OA बाय 2 इज इक्वल टू 2OB बाय 2, 2 कट गया, तो हेंस OA इज इक्वल टू OB. ये प्रूव हो गया कि OA OB के इक्वल है. ऐसे ही सिमिलरली हम कह सकते हैं OD इज इक्वल टू OC, ये भी हो गया. ठीक है. अच्छा, जब ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए, OA OB के इक्वल हो गया, OC OD के इक्वल हो गया, तो OA OD के भी इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि OB और OA सेम है और OB और OD भी सेम है, तो OA और OD भी सेम हो गए. ठीक है, तो बेसिकली ये चारों जो डायगोनल्स है वो दूसरे के इक्वल हो गए. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा. फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर हम थर्ड कर देते हैं और यहाँ हम फोर्थ कर देते हैं. फ्रॉम 3 and 4 OA is equal to OD and OB is equal to OC. Hence OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. सब एक दूसरे के इक्वल. Now this is similar to
to a center of circle where the radius, where the segments from center to any point in the circumference of circle are equal। मतलब आप एक सर्कल से सेंटर से किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो सब रेडियस ही बनते हैं, सब इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये अगर ए बी सी डी ले लो इसको, तो या इसको पी ले लो, तो पी ए पी बी पी सी पी डी सब इक्वल है क्योंकि सब रेडियस है। ऐसे ये सेंटर से भी ये सारे पॉइंट्स इक्वल हैं। तो अगर हम एक सेंटर से अगर यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे तो वो इसके वर्टिसेस पे लग जाएगा यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इक्वल है साइज में, ये इटसेल्फ प्रूव करता है कि ये जो रेक्टेंगल है ये एक परफेक्ट जो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। एंड दिस गोज फॉर ऑल रेक्टेंगल्स, एक्चुअली ऑल स्क्वायर्स आल्सो, जिनको इजीली हम जो है वी कैन यूज देम एज, वी कैन क्रिएट अ सर्कल अराउंड देम, और जो इनके जितने भी 4 पॉइंट्स हैं वो सर्कल से निकल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।